एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। मंगलवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में द्रौपदी मुर्मू के नाम पर सहमति बनी। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल थे। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली हैं। वे ओडिशा के ही रायरंगपुर से विधायक रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में बीजेपी-बीजेडी गठबंधन सरकार में साल 2002 से 2004 तक मंत्री रह चुकी हैं। मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं। वहीं विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। यशवंत सिन्हा केंद्रीय मंत्री रहे हैं और फिलहाल वो तृणमूल कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन राष्ट्रपति प्रत्याशी चुने जाने के बाद उन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया था। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कोर्ट के आदेश पर 160 अवैध असलहों पर रोलर चलाकर इन हथियारों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। ये सभी असलहे कई थानों में लंबे वक्त से जमा थे, जिन्हें कई कार्रवाइयों में जब्त किया गया था। फिर पुलिस ने कोर्ट से आदेश लेकर सभी को नष्ट कर दिया। इस काम को एसपी, एसडीएम और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। असलहों पर रोलर चलाने से पहले कारतूसों को अलग किया गया और उन्हें भी सावधानी के साथ खत्म किया गया। इस कार्रवाई में कुछ चाकू और दूसरे हथियार भी थे। बताया जा रहा है कि सभी को भट्टी में गलाकर लोहे में तब्दील किया जाएगा। रोलर से असलहों को नष्ट करने की कवायद करीब 1 घंटे तक चलती रही। अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन के बीच उपद्रवियों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चेतावनी जारी की। उनका कहना है कि देश में इस स्कीम को लेकर 2 तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। उसका ना राष्ट्र से कोई मतलब है, ना राष्ट्र की सुरक्षा से कोई मतलब है, ना वो राष्ट्र के प्रति इतने समर्पित है। उनके दे आर कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स। व्हाट दे वांट इज दैट दे वांट ए कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी। दे वुड लाइक टू क्रिएट एनीथिंग व्हिच इज क्लोज टू द एनार्की। नाउ दीज आर द पर्सन हु विल गो फॉर स्टोन थ्रोइंग, डेमोन्स्ट्रेशन, बर्निंग द ट्रेन्स एंड अदर्स। देश के आने से अजीत डोभाल ने ये भी साफ कर दिया कि विरोध के नाम पर हिंसा करने वाले कानून से बच नहीं पाएंगे, यानी ना उनकी पहचान छिपेगी, ना ही उनकी करतूत। 14 जून को घोषित अग्निपथ योजना 17.5 साल से 23 साल की आयु के बीच के युवाओं के लिए है। ये तस्वीरें कछार जिले की है, जहां हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। वजह है बराक नदी के ऊपर बने बांध का टूटना। नदी का पानी सिलचर शहर में घुस चुका है। पैरामिलिट्री फोर्सेस बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित इलाकों में ले जा रही है। वहीं दूसरी ओर नदी का पानी शहर के अंदर घुसने की वजह से मगरमच्छ भी घुस आए हैं और हालात इतने खराब हैं कि लोग नाव को किराए पर लेकर किसी तरह जान माल बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सिलचर में बाढ़ और बारिश से लाचार ये शख्स बचाने की गुहार लगा रहा है। यहाँ बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है और सड़कों पर नावें चल रही हैं। सिलचर के रिहायशी इलाकों में पानी भर जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मंगलवार को पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन प्रमाण यात्रा के लिए रवाना की गई। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक साज सज्जा के साथ तैयार पहली वातानुकूलित भारत गौरव ट्रेन को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन यात्रियों को श्री राम से जुड़े सभी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराएगी। 18 दिनों की इस यात्रा के दौरान पर्यटक इस ट्रेन से करीब 8000 किलोमीटर की यात्रा कर सकेंगे, जिसमें नेपाल का जनकपुर धाम भी शामिल होगा। सोच का दाव देना चाहिए। हाँ। शांति मिल गई। इस ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक इंतजाम किए गए हैं।
IRCTC ने इस यात्रा के लिए 62,370 रुपए प्रति व्यक्ति का शुल्क निर्धारित किया है। झारखंड में 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मंगलवार को परीक्षा का परिणाम शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जारी किया। मैट्रिक की परीक्षा में करीब 96% बच्चों ने सफलता प्राप्त की, जबकि इंटरमीडिएट में 92% बच्चे पास हुए। रांची में उर्सुलाइन कॉन्वेंट की छात्रा खुशी कुमारी ने 10वीं की परीक्षा में जिले में टॉप किया है। खुशी को 97.6% अंक मिले हैं। खुशी की सफलता से उसके परिवार में उत्सव का माहौल है। खुशी आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती है। अच्छा लग रहा है कि मैं रांची में टॉप की हूँ और मैं यही सोच रही थी जब मैं एग्जाम लिखी थी उसके बाद भी कि मेरा रिजल्ट कैसा होगा, और अब रिजल्ट देख के मैं बहुत खुश हूँ। मेहनत की अपना मैंने जी जान से, और हम तो कुछ इसको दिए नहीं। झारखंड बोर्ड परीक्षा में 6 बच्चों ने एक साथ टॉप किया है। सभी को 98% अंक प्राप्त हुए हैं। चंडीगढ़ में एक सरकारी स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर अभावग्रस्त लड़कियों को फुटबॉल के गुर सिखाने में जुटे हैं। भूपेंद्र सिंह का ये अभियान पिछले 10 सालों से चल रहा है और इनकी सिखाई करीब 100 लड़कियां फुटबॉल की अलग अलग कैटेगरी में नेशनल खेल चुकी हैं। स्कूल के बाद ये घंटों खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते हैं, जिसकी कोई फीस नहीं ली जाती। सर हर साल हमारा मतलब एन एवरेज 20 के करीब लड़कियां नेशनल खेल जाती हैं पिछले 12-13 साल में। 20 की एवरेज लगा लो आप, डिफरेंट एज ग्रुप में। और कुछ बच्चों के पास तो नेशनल में मेडल भी है। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के साथ छात्रों के परिवार वाले भी इस प्रयास की दाद देते हैं। भूपेंद्र भी कभी एक बड़ा फुटबॉल खिलाड़ी बनने का सपना देखा करते थे, लेकिन संसाधनों के अभाव में बहुत आगे नहीं जा पाए। इसलिए उनकी पूरी कोशिश यही होती है कि गरीबी की वजह से कोई प्रतिभा पीछे न छूट जाए। प्रतिभाशाली ड्राइवर सुविधाओं की कमी से नहीं होंगे परेशान। जेके मोटर स्पोर्ट्स ने किया स्कॉलरशिप का ऐलान। प्रतिभाशाली ड्राइवर्स को जेके मोटर स्पोर्ट्स ने स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। दरअसल कार्टिंग से लेकर फार्मूला 1 तक मोटर स्पोर्ट्स एक महंगा खेल है और उभरते ड्राइवर्स के लिए इसकी चुनौतियों को पार करना आसान नहीं। 25 साल से नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप आयोजित कर रहे जेके मोटर स्पोर्ट्स ने ऐसे तमाम प्रतिभाशाली ड्राइवर्स की मदद करने का ऐलान किया है। टैलेंटेड बच्चों को स्पॉट किया जाएगा एक बहुत ही हाई लेवल ज्यूरी के साथ, और फिर उनको स्कॉलरशिप देके विलायत में जो इंटरनेशनल रेसिंग के लिए भेजा जाएगा। अर्जुन अवार्ड विजेता गौरव गिल अपनी ट्रेनिंग एकेडमी के जरिए देश के उभरते ड्राइवर्स की स्किल को सुधारने में लगे हैं। हर रोज हम 14 से 16 घंटे कम से कम कार चलाते हैं, एज फास्ट एज पॉसिबल, जितनी तेज आप चला सकते हो। इस दौरान ड्राइवर्स की ट्रेनिंग को लेकर उनके एक्सपोजर तक हर मोर्चे पर अनुभवी एक्सपर्ट युवा प्रतिभाओं का साथ निभाएंगे।